नमस्कार, आप देख रहे हैं एड इवेंट मीडिया। आइए जानते हैं आज विभिन्न शहरों में आयोजित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। नई दिल्ली में CEI वर्ल्ड एक्सपो 2026 का आगाज 11 अगस्त 2026 को भारत मंडपम में होगा। 3 दिनों तक चलने वाले इस प्रमुख B2B ट्रेड शो में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स और होम एम्प्लॉयज उद्योग के मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स और अन्य प्रोफेशनल्स हिस्सा लेंगे। ग्रेटर नोएडा में इंडिया बायोइंजीनियरिंग एंड टेक एक्सपो IBET एक्सपो 2026 का आयोजन 11 अगस्त 2026 को इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में होगा। यह तीसरा संस्करण है जो बायो एनर्जी और क्लीन एनर्जी सेक्टर पर केंद्रित है। इसमें CBG, एथेनॉल, बायोडीजल, बायोमास वेस्ट टू एनर्जी जैसी तकनीकों की प्रदर्शनी और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगी। 25+ सेशन व 120+ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वक्ता शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार इसे ग्रीन इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का महत्वपूर्ण मंच बन रही है। नई दिल्ली में इंडिया परफैब एक्सपो एंड समिट 2026 का आयोजन 11 अगस्त 2026 को यशोभूमि IICC द्वारका में होगा। ये B2B एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस प्रीफेब्रिकेटेड, प्रीकास्ट, मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन पर केंद्रित है। इसमें मैन्युफैक्चरर्स, EPC कंपनियंस, डेवलपर्स, आर्किटेक्ट्स और टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स के बीच नेटवर्किंग का अवसर मिलेगा। आयोजन का उद्देश्य नई तकनीकों, ऑटोमेशन और सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस पर चर्चा करना है। आइए जानते हैं खास खबरें। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर चल रहा छात्र आंदोलन सोमवार को बड़े प्रदर्शन में बदलने जा रहा है। राज्य सरकार और छात्रों के बीच रविवार को हुई छठे दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही है। राजधानी रांची में JSSC भर्ती में कथित धांधली के खिलाफ हजारों छात्र विधानसभा घेराव के लिए सड़कों पर उतर आए। पुलिस ने 6 स्तरीय सुरक्षा, कंटीले बैरिकेड और BNS की धारा 163 लागू की। छात्र CBI जांच की मांग पर अड़े हैं। दिल्ली विधानसभा में टी-शर्ट पर हंगामा हो गया। विपक्ष के द्वारा पहनी गई टी-शर्ट पर भाजपा विधायकों ने आपत्ति जताई। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने टी-शर्ट नहीं उतारने पर विधायक संजीव झा, कुलदीप, अजय दत्त, जनरल सिंह समेत दूसरे विधायकों को मार्शल आउट किया है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 के दौरान ग्लासगो के एक रेस्टोरेंट में भारत के गलत नक्शे पर लवलीना बोरगोहेन ने आपत्ति जताई और उसे बदलने का अनुरोध किया है। PM मोदी से बातचीत में लवलीना ने घटना साझा की, जिस पर उन्होंने इसे खिलाड़ियों के गहरे देश प्रेम की भावना का उदाहरण बताया है। मानसून सत्र के 4 दिन ही शेष है और ऐसे में आज संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पर सबकी नजर है। नीट मुद्दे पर विपक्ष के विरोध के बीच महिला आरक्षण, परिसीमन और FCRA जैसे प्रस्तावों पर सरकार की रणनीति अभी स्पष्ट नहीं है। विपक्ष के हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। एनसीपी के 8 सांसद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर महाराष्ट्र से जुड़े मुद्दे उठाने वाले हैं। इससे पहले कांग्रेस ने अपने सहयोगी एनसीपी से कहा है कि वे प्रधानमंत्री के सामने इंडिया गठबंधन का स्पष्ट रुख रखें और महिला आरक्षण कानून को परिसीमन से अलग रखते हुए तत्काल लागू करने की मांग करें। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ पिछले 16 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्रों ने सोमवार को विधानसभा मार्च का आह्वान किया है। मार्च को देखते हुए रांची में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। विधानसभा परिसर के आसपास निषेधाज्ञा लागू है और शहर के प्रमुख स्थानों पर बैरिकेडिंग के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने छात्रों से शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से प्रदर्शन करने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई है जिसमें कर्नाटक सरकार को तमिलनाडु के हिस्से का कावेरी नदी का पानी तुरंत छोड़ने का निर्देश दिए जाने की मांग की गई है। शीर्ष कोर्ट इस याचिका पर 13 अगस्त को सुनवाई करेगा। घरेलू शेयर बाजार में सोमवार को शुरुआती कारोबार के दौरान हल्की तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सीमित बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। बाजार को घरेलू मांग मजबूत रहने, कंपनियों की उम्मीद से बेहतर पहली तिमाही के नतीजों और विदेशी निवेशकों की खरीदारी से सहारा मिला है।
आईटीबीपी ने सीएपीएफ और असम राइफल्स में ग्रुप ए मेडिकल ऑफिसर के 282 पदों पर भर्ती के लिए आज से आवेदन शुरू कर दिए हैं। मेडिकल ऑफिसर, स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट पदों के लिए उम्मीदवार 8 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड में 2 जगह पर धरती कांप गई। पहले उत्तराकाशी में भूकंप आया, यहां 4.2 के झटके महसूस किए गए हैं, जबकि दूसरी पारी में टिहरी में 2.0 की तीव्रता से धरती डोली है। टर्बुलेंस में फंसे विमान के पायलट का डोप टेस्ट पॉजिटिव आया है। थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रही फ्लाइट अचानक 300 मीटर नीचे आ गई थी। इस मामले में सरकार ने विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। 11 अगस्त को महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवालयों में कांवड़ियों के द्वारा गंगा जल चढ़ाया जाएगा। कंधे पर गंगा जल लिए शिव भक्त अपने अपने गंतव्य और शिवालयों की ओर बढ़ रहे हैं। कांवड़ियों का आगमन बढ़ते ही सड़कों पर लंबा जाम लगने लगा है। भोपाल में देर रात से जारी तेज बारिश को देखते हुए कलेक्टर के निर्देश पर आज नर्सरी से 12वीं तक के विद्यार्थियों का अवकाश घोषित किया गया है। आदेश सभी सरकारी, निजी और अनुदान प्राप्त स्कूलों पर लागू होगा। हालांकि शिक्षक और स्कूल कर्मचारियों को निर्धारित समय पर स्कूल पहुंचना होगा। लगातार बारिश से शहर में कई जगह जलभराव और आवागमन की परेशानी बढ़ गई है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने आने वाले वर्षों के लिए अपनी आक्रामक रणनीति का खुलासा किया है। कंपनी अगले 5 वर्षों में 7 नई SUVs लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिससे वह तेजी से बढ़ते इस सेगमेंट में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पुरानी राजनीति प्रतिद्वंदी हिलेरी क्लिंटन का कौन सा लेख साझा किया? ट्रंप ने की गाजा शांति योजना में क्या है? और आखिर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस पूरी योजना को क्यों खारिज किया है? अब बात करते हैं मौसम की। दोपहर से रात के बीच दिल्ली और NCR के कई इलाकों में गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश के छोटे स्पेल पड़ने का अनुमान है। देहरादून में आज मानसून के उग्र रूप को देखते हुए मौसम विभाग केंद्र ने देहरादून सहित उत्तराखंड के 4 जिलों के लिए अत्यंत तीव्र बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पंजाब में आज मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहा है, जिसके चलते भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने होशियारपुर, नवांशहर और रूपनगर सहित तराई के 3 जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में आज मानसून की ट्रफ लाइन और चक्रवर्ती परिसंचरण के असर से मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में भारी बारिश और गरज चमक का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में आज मानसून का बेहद मजबूत और स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो चुका है, जिसके चलते भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने प्रदेश के 21 से अधिक जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आइए जानते हैं आज का राशिफल। अपनी खबर, कार्यक्रम या विज्ञापन प्रकाशित कराने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर व ईमेल पर आज ही संपर्क करें।